हेलो कुकीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ऋतु शेखावत और आज हम क्रोशे करने वाले हैं ये वाली सुंदर सी राखी, सनफ्लावर वाली। ओके, तो पिछले वीडियो में हमने ये वाली राखी क्रोशे करी थी, डेजी वाली। तो आज मैं आपको सिंपल सी ये सनफ्लावर वाली राखी क्रोशे करना सिखाऊंगी। ये पूरी कॉटन की थ्रेड की बनी हुई है, तो आप इसको छोटे बच्चों के भी बांध सकते हो और बड़े बच्चों के भी बांध सकते हो। ठीक है, इससे कोई भी मतलब ऐसे रैशेज वगैरह नहीं होंगे। अगर आप एक्रेलिक वूल की राखीज बनाते हो ना, तो उनमें आपके मतलब खुजली होने का डर रहता है, फुंसिया होने का डर रहता है, क्योंकि वो वूल होती है तो वो स्किन के लिए इतनी अच्छी नहीं रहती है। लेकिन ये एकदम 100% सेफ होती है, क्योंकि कॉटन से बना हुआ है ना, इसलिए इसके हम कपड़े भी बनाते हैं। तो इसलिए ये आपकी स्किन को कुछ भी नहीं करेगी। ठीक है, और पिछले वीडियो पे पिछली ये जो राखी बनाई थी उस पर आपने बहुत सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे कमेंट्स करे थे। तो वैसे ही इस वाली राखी को भी उतना ही प्यार देना। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमें अगस्त के महीने में 5000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं। तो चलो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये वाली राखी बनाने के लिए ना, इसका ये ब्राउन वाला पार्ट बनाना पड़ेगा जो सर्कल में बनेगा। तो ये मैं आपको येलो कलर से बना के बताऊंगी, क्योंकि ब्राउन कलर आपको वीडियो के अंदर विजिबल नहीं होगा। सेम इसी तरीके से हमें ग्रीन कलर का एक और बना लेना है। ठीक है, तो सेम सर्कल आगे बनेगा, सेम स्टिचेस के साथ में सेम पीछे बनेगा। तो सबसे पहले हम ये वाला बनाते हैं। ओके, तो ये वाली राखी बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये जो एम्ब्रॉयडरी वाले थ्रेड्स आते हैं ना, ये आपको 5-5 रुपये में किसी भी क्राफ्ट की शॉप पर मिल जाएंगे। तो मैं इनका यूज़ कर रही हूँ। आपके पास में अगर ये वाली कॉटन यान हो, कॉटन वाले ऐसे वाले थ्रेड हो, ये मैंने मीशो से मंगाए थे, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। वरना अदरवाइज़ अगर आपको थोड़ा सा ही काम हो तो आप ये 5 रुपये का थ्रेड ला के इससे 2-3 राखियाँ आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हो। और इसके साथ में तो इस वाली राखी को बनाने के लिए, या कोई भी राखी बनाओ, क्योंकि राखियाँ छोटी छोटी बनेंगी, तो आपको सबके साथ लगभग लगभग 2 mm का हुक ही यूज़ करना है। ठीक है, अगर आपके पास में ये वाले धागे नहीं हैं तो आप इसको 4 प्लाई एक्रेलिक यान के साथ में, या उससे बारीक जो यान आती है एक्रेलिक वाली, उसके साथ में बना सकते हैं। लेकिन अगर आप 4 प्लाई एक्रेलिक यान के साथ में बना रहे हैं, मीडियम साइज़ की जो है, तो उसके साथ में आपको 3 mm का या 3.5 mm का हुक लेना है। इतनी पतले हुक से काम चल जाएगा, लेकिन आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपना हुक और आपकी यान के साथ में आप चेंज कर सकते हो। ओके, तो बिना किसी देर के बहुत सिंपल सी सुंदर सी सोबर सी राखी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये येलो वाला पार्ट बनाएंगे। तो हमें बनानी है मैजिक रिंग। ठीक है, तो मैजिक रिंग कैसे बनाएंगे, आपको ये वाली 2 फिंगर्स लेनी है, अपना ये धागा यहाँ रखना है। ठीक है, और इसको अंगूठे से दबा के यूं घुमाना है और पीछे की तरफ ला के इस पर एक्स बना लेना है। ठीक है, ये हमारा एक्स क्रॉस बन गया, और इस वाली फिंगर से हमें इस पर ऐसे दबाना है। ठीक है, अब आपको अपना क्रोशिया लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना, क्रोशिया का ये जो मुंह है ये नीचे की तरफ होना चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपने इस वाले धागे में इंसर्ट करा और इस लेके ऊपर इंसर्ट करा। ठीक है, इस वाले धागे के हम नीचे इंसर्ट करेंगे और इस वाले धागे के हम ऊपर रखेंगे। ठीक है, फिर हम इसको खींच कर लेकर आएंगे। ठीक है, ये हम इसको खींच कर लेकर आ गए हैं। अब हमारे पास में एक लूप बन गया है। अब हम क्या करेंगे, वापस से इसी वाले धागे को लेंगे और इसको इसमें से निकाल देंगे। ठीक है, ये हमारा धागा निकल चुका है। ठीक है, अब हमारा ये मैजिक रिंग बन चुकी है। ठीक है, ये मैजिक रिंग बन चुकी है। अब आपको मैजिक रिंग में क्या ध्यान रखना है कि आपको ये वाला धागा छोड़ना नहीं है। यानी कि आपको आपको जब आप सिंगल क्रोशे करोगे, आपको इन दोनों के नीचे अपना हुक इंसर्ट करना है। ठीक है, केवल ऐसे एक धागे में अपना हुक इंसर्ट नहीं करना है। जैसे एक धागे में इंसर्ट नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको दोनों के नीचे इंसर्ट करना है। ठीक है, तो ये मैजिक रिंग थोड़ी सी बड़ी हो गई, तो मैं इसको खींच के थोड़ा सा छोटा कर लूँगी। ठीक है, ताकि काम करने में ईजी रहे। अब हमें क्या करना है, हमें मैजिक रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। ठीक है, तो सिंगल क्रोशे कैसे बनाते हैं, आपके पास में देखो एक लूप है आपके पास में। ठीक है, आपने इन दोनों धागों के नीचे इंसर्ट करा। ठीक है, इंसर्ट कर दिया, वहाँ से आप इसको खींच कर लेकर आए धागे को, आप इसके नीचे से खींच लाए। ठीक है, 2 लूप हो गए आपके पास में, एक और दो लूप हो गए आपके पास में। आपने क्या करा, आपने इसमें तीसरा लूप बनाया, तीसरा लूप बना लिया और इसको यहाँ से निकाल दिया, दोनों में से एक साथ निकाल दिया। तो ये आपका एक सिंगल क्रोशे हो चुका है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा लेना, अगर आपको भाई फर्स्ट स्टिच में कन्फ्यूज़न होता हो तो। ठीक है, लगा ही लेना मेरी मानो तो एक लूप है आपके पास में, आपने इनके नीचे इंसर्ट करा, दोनों के नीचे घुमाकर आप इसको खींच कर लेकर आए, 2 लूप हो गए।
तीसरा बनाया और दोनों में से निकाल दिया। ये आपका सेकंड सिंगल क्रोशे हो चुका है। ठीक है, तो जैसे हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाए हैं ऐसे हमें 6 बनाने टोटल। ठीक है, 2 हमने बना लिए, 4 और बनाने। तो एक और बार देखते हैं सिंगल क्रोशे। एक है हमारे पास में, हमने इन दोनों धागों के नीचे इंसर्ट करा, वहाँ से खींच कर लेकर आए। ठीक है, 2 लूप हो गए आपके पास में, तीसरा लूप बनाया और इसमें से निकाल दिया। ये आपका थर्ड सिंगल क्रोशे हो गया। ऐसे ही आपको 4, 5 और 6 करना है। ठीक है, तो ये हमने 4, फिर ये हमारा 5 और ये हमारा 6 सिंगल क्रोशे हो चुका है। ठीक है, अब सिंगल क्रोशे स्टिच काउंट कैसे करते हैं, देखो आपको यहाँ पे ऊपर ये वी दिख रहा होगा, देखो ये आपको ऐसे वी दिख रहा होगा। ठीक है, ये सेकेंड वी दिख रहा होगा, तो एक वी का मतलब है एक क्रोशे। ठीक है, एक स्टिच। दूसरे वी का सेकेंड स्टिच, थर्ड स्टिच। तो आपको काउंट करना है। तो हमारे पास में कितने वी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वी है। इसका मतलब हमने हमारे 6 सिंगल क्रोशेज इसमें बना लिए हैं। ओके, अब देखो, अब हमने ये 6 सिंगल क्रोशेज बना लिए ना। अब हमें क्या करना है, हमें मैजिक रिंग बंद करनी है। तो ये जो छोटा वाला धागा है हम इसको ऐसे खींचेंगे, टाइटली खींचेंगे ताकि ये यहाँ से बंद हो जाएगा। ठीक है, ये बंद हो गया। अब हमें इस धागे का कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। ठीक है, अब हमें साथ में लेकर काम नहीं करना है, तो हमने इसको पीछे कर दिया। अब देखो, जो हमने हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे ये बनाया था, इसके अंदर हमें एक स्लिप स्टिच करनी है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे था, तो हमें इसके अंदर एक स्लिप स्टिच करनी है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगी, अब मेरा क्रोशिया है। ठीक है, एक लूप है, मैं इस फर्स्ट वाले स्टिच के अंदर इंसर्ट करूँगी। ठीक है, दोनों वी के अंदर इंसर्ट करना है। ठीक है, ना आगे वाले में करना है ना केवल पीछे वाले में करना है, आपको दोनों में, पूरे वी में आपका धागा इंसर्ट करना है। 1 और 2 दोनों इसके लाइन्स में इंसर्ट करना है। ठीक है, तो आपको इसमें आपने इंसर्ट करा। ठीक है, अपना क्रोशिया इंसर्ट कर दिया। अब आपके पास में क्या है, आप धागा खींच कर लेकर आओगे। ठीक है, खींच लाए, 2 लूप हो गए। अब आपको इसी लूप को इसी के अंदर से निकाल देना है। ठीक है, ये आपका स्लिप स्टिच हो गया है। चेन 1 करेंगे। चेन कैसे करेंगे, एक है आपके पास में, घुमाया और इस वाले में से निकाल दिया। ठीक है, तो ये आपकी चेन 1 हो चुकी है। अब हम हमारा सेकेंड राउंड स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम हमारे यहाँ पे अपना स्टिच मार्कर लगाएंगे। ठीक है, अब देखो, स्टिच मार्कर लगाने से पहले मैं बताती हूँ आपको सेकेंड राउंड कैसे करना है। जो आपका, ये आपकी चेन है। ठीक है, ये आपकी चेन है, इसके जस्ट पास वाला ही छोड़ना है, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी हमारा ये वाला स्लिप स्टिच कर दिया है। अब ये वाला जो स्टिच है उसके अंदर हमें 2 सिंगल क्रोशे सेम के अंदर करने हैं। ठीक है, इसके जो सभी 6 स्टिचेस हैं उसके अंदर हमें हर स्टिच में, एक स्टिच में हमें 2-2 सिंगल क्रोशे करने हैं, यानी कि हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें इस वाले में 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। ओके, तो उससे पहले मैं अपना यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा लूँगी। अगर आपके पास में प्लास्टिक वाले स्टिच मार्कर है आप वो लगा सकते हो, अगर नहीं है तो सिंपली आप दूसरे कलर का धागा, दूसरे कलर की ऊन का टुकड़ा कट करके यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, ये सबसे मोस्ट कन्वीनियंट स्टिच मार्कर होता है, इजीली अवेलेबल। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपना स्टिच मार्कर लगा लिया है। अब ये वाला जो हमारा फर्स्ट स्टिच है उसके अंदर मैं 2 सिंगल क्रोशेज करूँगी। तो मैंने अपना हुक इंसर्ट करा। ठीक है, वहाँ से मैं इसको खींच कर लाई, 2 हो गए मेरे पास में, तीसरा बनाया और दोनों में से एक साथ निकाल दिया। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट सिंगल क्रोशे हो गया। अब वापस से सेम ही स्टिच के अंदर, ठीक है, इसके अंदर मैंने अभी एक सिंगल क्रोशे करा है, इसी के अंदर मैं वापस से एक और सिंगल क्रोशे करूँगी। ठीक है, सेम स्टिच में, तो एक है मेरे पास में, मैंने सेम ही स्टिच के अंदर वापस से इंसर्ट करा है, वहाँ से मैं खींच कर लेकर आई हूँ। ठीक है, 2 हो गए, तीसरा बनाया और इसमें से निकाल दिया। ठीक है, ये मैंने 2 सिंगल क्रोशे एक ही स्टिच के अंदर कर दिए हैं। ठीक है, ये मेरा इंक्रीज हो चुका है। अब जो ये नेक्स्ट स्टिच दिख रहा है उसके अंदर भी मैं 2 सिंगल क्रोशेस करूँगी। ओके, तो मैंने ये इसके अंदर इंसर्ट करा, 2 सिंगल क्रोशेस मेरे को करने हैं, तो ये मैं खींच कर लाई, ये मैंने अपना फर्स्ट सिंगल क्रोशे कर दिया है। ठीक है, अब एक और सिंगल क्रोशे इसी के अंदर हमें करना है। ठीक है, ये मैंने एक और सिंगल क्रोशे सेम स्टिच के अंदर कर दिया। वैसे ही आगे पूरे में जैसे हमने 2 में कर दिया ना, अब 3rd, 4th, 5th, 6th
6 स्टिचेस में हमें दो सिंगल क्रोशेस करने हैं। ठीक है, तो हमारे पास में टोटल एंड में हमारे पास में 12 सिंगल क्रोशेस होने चाहिए। पहले राउंड में हमारे पास में 6 थे, दूसरे राउंड में हमारे पास में अब 12 सिंगल क्रोशेस हो जाएंगे, क्योंकि हमने एक में डबल कर दिया तो 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये करने के बाद में मैं आपको यहाँ पे मिलती हूँ। ओके, अब देखो ये वाला मेरा लास्ट स्टिच बचा है, जिसके अंदर मुझे 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। ठीक है, तो ये मैंने लास्ट स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशे कर दिया, और सेकंड इस सिंगल क्रोशे इसी सेम स्टिच में मैंने ये अपना दूसरा सिंगल क्रोशे भी कर दिया है। तो ये मेरा 12 स्टिचेस के साथ में सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने अपना स्टिच मार्कर लगा रखा है उस फर्स्ट स्टिच के अंदर हम स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, जहाँ पे मैंने स्टिच मार्कर लगा रखा है उस वाले स्टिच के अंदर मैं अपना हुक इंसर्ट करूँगी, वहाँ से धागा खींच कर लाऊँगी, 2 हो गए, और इसको इसी में से निकाल दूँगी। ये मेरा स्लिप स्टिच हो चुका है। चेन 1 करूँगी। ठीक है, ये चेन 1 करी, अपना स्टिच मार्कर मैं यहाँ से निकालूंगी। ठीक है, मैंने अपना स्टिच मार्कर यहाँ से निकाल लिया है। अब यहाँ पे स्टिच मार्कर लगाऊंगी मैं। ठीक है, थर्ड राउंड के लिए ये हमारा लास्ट राउंड है इसके सर्कल का। अब थर्ड राउंड में हमें क्या करना है, देखो थर्ड राउंड में पहले स्टिच के अंदर हमें एक सिंगल क्रोशे करना है। ठीक है, उसके अगले स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशे करने हैं, फिर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशे करना है, फिर नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशे करने हैं, फिर इसमें एक सिंगल क्रोशे, फिर 2 सिंगल क्रोशे, फिर एक, फिर 2, ऐसे 1 इंक्रीज ऐसे वाला हमें करना है थर्ड राउंड के अंदर। ठीक है, तो टोटल 18 सिंगल क्रोशेज हमारे पास में होने चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे अपना स्टिच मार्कर लगाऊंगी पहले, ताकि हमें बाद में स्टिच ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये मैंने अपना स्टिच मार्कर लगा लिया है। स्टिच मार्कर लगाना मत भूलना, वरना फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं फर्स्ट स्टिच के अंदर अपना एक सिंगल क्रोशे करूँगी। ठीक है, ये मैंने अपना फर्स्ट स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशे कर दिया। ठीक है, अब जो इसका नेक्स्ट स्टिच है उसके अंदर मैं 2 सिंगल क्रोशे करूँगी। ठीक है, इंक्रीज़ कर दूँगी, यानी कि मैं तो नेक्स्ट स्टिच में मैंने एक सिंगल क्रोशे, और सेम ही स्टिच के अंदर मैंने वापस से एक और सिंगल क्रोशे करके यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया है। ओके, अब नेक्स्ट वाले में मैं एक सिंगल क्रोशे करूँगी, और फिर उसके आगे वाले में 2 सिंगल क्रोशेस एक साथ कर दूँगी। ठीक है, तो इंक्रीज़ कर दिया मैंने, तो 1 सिंगल क्रोशे, फिर इंक्रीज़, फिर 1 सिंगल क्रोशे, फिर इंक्रीज़। ठीक है, तो ऐसे 3 का आपको सेट बनाना, एक सिंगल क्रोशे इंक्रीज़, एक सिंगल क्रोशे इंक्रीज़, ऐसे करके आपको यहाँ तक 18 सिंगल क्रोशेस के साथ में अपना राउंड कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ पे आपको मिलती हूँ। ओके, ठीक है, तो ये मेरा थर्ड राउंड का लास्ट स्टिच बचा है, जिसमें हमें एक सिंगल क्रोशे मैंने कर दिया। अब लास्ट वाले में मुझे 2 सिंगल क्रोशेस करने हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक, और ये सेम स्टिच के अंदर मैं वापस से एक सिंगल क्रोशे कर दूँगी। ठीक है, तो ये 2 सिंगल क्रोशेस हो चुके हैं। अब हमारे यहाँ पे 18 स्टिचेस कंप्लीट हो गए। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने अपना स्टिच मार्कर लगाया था उसके अंदर हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो मैंने अपना हुक इंसर्ट करा, वहाँ से धागा खींच कर लेकर आई, 2 हो गए, और इसको यहाँ से निकाल दिया। ये मेरा स्लिप स्टिच होकर थर्ड राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, चेन 1 करेंगे और धागा कट कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा दूर से धागा कट करके इसको निकाल देना है, और यहाँ से आपको खींचकर टाइट कर देना है। अपना स्टिच मार्कर निकाल दो, तो ये आपका येलो वाला सर्कल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ये जो पीछे धागे हैं इनको आपको खींचना है थोड़ा सा। ये जो क्या बोलते हैं मैजिक रिंग वाला जो धागा है उसको खींचना है। अब आप क्या करोगे, ये जो दोनों धागे हैं ये निकलने का डर ना रहे, इसलिए इनमें पीछे नॉट लगा दोगे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर 2 नॉट लगा दी है, और यहाँ से थोड़ा सा छोड़कर मैं कट कर दूँगी। इसको फेंकना नहीं, अभी हमारे काम आएगा। ठीक है, तो ये मेरा सर्कल रेडी हो चुका है। ऐसे ही आपको 2 है, तो हमें ये ब्राउन वाला पार्ट अपनी तरफ रखना है, और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वो पीछे की तरफ रखना है, और दोनों का जो ये वाला पार्ट है ना पीछे वाला, वो एक साथ होना चाहिए, और ये जो क्लीन वाला पार्ट है वो मतलब बाहर की तरफ होना चाहिए। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना। और सेम हम 2 mm का हुक ही
2 mm का हुक ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें वो ही अपना धागा इसमें इंसर्ट करना है। तो जहाँ पे दोनों का लास्ट स्टिच था उसमें मैं अपना हुक इंसर्ट करूँगी, ठीक है। इसमें इंसर्ट कर दिया और सेम लास्ट वाले स्टिच में ही मुझे ग्रीन वाले में इंसर्ट करना, ओके। ये मैंने इसमें भी इंसर्ट कर दिया है, ओके। अब मैं यहाँ पे अपना येलो वाला धागा अटैच करूँगी, इसमें इस तरीके से इधर लेकर आऊँगी। स्टार्टिंग में इसको इंसर्ट करने में थोड़ी सी, क्योंकि ये वाले स्टिच क्या बहुत छोटे वाले हैं, लास्ट वाले जो स्टिच हैं वो वाले, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ये मैंने दोनों में इंसर्ट कर दिया, ठीक है। इस वाले धागे को हमें ऐसे साथ में लेके चलना है ताकि इसी के अंदर हाइड हो जाए। तो पहले मैं एक चेन बनाऊंगी, चेन 1 बनाई, इसको टाइटली खींच देंगे, ठीक है। यहाँ से टाइटली खींच देंगे। अब हम क्या करेंगे, 3 चेन्स बनाएंगे। तो 1 2 3, 3 चेन हमने बना ली है। अब इसका जो नेक्स्ट वाला स्टिच है उसके अंदर हमें पहले डबल क्रोशे करना है एक, फिर सेम स्टिच के अंदर हमें ट्रिपल क्रोशे करना है एक, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टिच में पहले हम एक डबल क्रोशे करेंगे, फिर सेम ही स्टिच के अंदर हम एक ट्रिपल क्रोशे करेंगे। तो डबल क्रोशे कैसे बनाते हैं, एक लूप है आपके पास में, घुमाया, 2 लूप हो गए आपके पास में, ठीक है। अब मैंने इसमें जो इसका नेक्स्ट स्टिच है उसमें इंसर्ट करूँगी मैं ये ब्राउन वाले में, और सेम ही नेक्स्ट स्टिच ग्रीन वाले का मैंने ले लिया है, ठीक है। ये सेम स्टिच ले लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से अपना धागा खींच कर लेकर आऊँगी, ठीक है। ये मैं खींच कर लेकर आ गई। 3 हो गए हैं मेरे पास में, 3 लूप है मेरे पास में, ठीक है। चौथा बनाया, पहले 2 में से निकाला, ठीक है, 2 बच गए, फिर तीसरा बनाया और 2 में से निकाला। ये मेरा एक डबल क्रोशे हो चुका है। अब सेम ही स्टिच के अंदर मुझे एक ट्रिपल क्रोशे बनाना है, ठीक है। तो एक है, घुमाया, वापस से घुमाया, ठीक है। तो 3 हो गए मेरे पास में। सेम स्टिच के अंदर मैंने इंसर्ट करा, ठीक है, सेम ही स्टिच के अंदर मैंने इंसर्ट करा है, ओके। फिर मैं वहाँ से अपना धागा खींच कर लेकर आई हूँ। ये 4 हो गए मेरे पास में। 5वां बनाया मैंने, पहले 2 में से निकाला, ठीक है, पहले 2 में से निकाल दिया, 3 बच गए। चौथा बनाया, फिर 2 में से निकाला, ठीक है, 2 बच गए, फिर 2 में से निकाला। ये मेरा एक ट्रिपल क्रोशे हो चुका है, ठीक है। सेम स्टिच के अंदर करा है मैंने एक डबल क्रोशे और एक ट्रिपल क्रोशे। अब मुझे 2 चेन करनी है, 1 2, ये 2 चेन कर दी। अब ये जो मेरी सेकंड वाली चेन है ना, देखो ये है मेरी फर्स्ट चेन, ठीक है, और ये जो सेकंड चेन है, ठीक है, सेकंड चेन है, उसके अंदर मुझे अपना हुक इंसर्ट करना है, ठीक है। उसके अंदर मुझे अपना हुक इंसर्ट करना है। ये मैंने अपना हुक इंसर्ट करा, यहाँ से मैं धागा खींच कर लेकर आई। ये वाला पार्ट आप थोड़ा सा स्लो करके जूम करके देख लेना, ठीक है। यहाँ से मैं अपना धागा खींच कर लेकर आई, 2 लूप हो गए मेरे पास में। अब मैंने इसमें निकाल दिया, ठीक है, यानी कि सेकंड चेन में मैंने अपना स्लिप स्टिच करा है, ओके। तो अब मैं क्या करूँगी, अब नेक्स्ट स्टिच के अंदर मैं एक ट्रिपल क्रोशे करूँगी, फिर एक डबल क्रोशे करूँगी, ठीक है, सेम स्टिच के अंदर। तो मैंने ये 3 लूप बनाए, नेक्स्ट स्टिच के अंदर इंसर्ट करा मैंने, ठीक है, नेक्स्ट स्टिच के अंदर इंसर्ट कर दिया है मैंने, ठीक है। ये मैंने नेक्स्ट स्टिच में नेक्स्ट स्टिच में मैंने इंसर्ट करा। यहाँ से मैं धागा खींच कर लेकर आई, ठीक है। ये मैंने नेक्स्ट स्टिच से खींच लिया। अब मैं क्या करूँगी, 2 में से निकाला, 2 में से निकाला, 2 में से निकाला, ये मेरा एक ट्रिपल क्रोशे हो चुका है। अब सेम स्टिच के अंदर मुझे डबल क्रोशे बनाना है। तो एक है, घुमाया, इंसर्ट करा, सेम ही स्टिच के अंदर इंसर्ट करा है मैंने, ठीक है। वहाँ से धागा खींच कर लाई हूँ, फिर मैंने 2 में से निकाला और ये मैंने 2 में से निकाला, ठीक है। ये मेरा डबल क्रोशे हो चुका है, ठीक है। अब मैं 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3, 3 चेन बन गई है मेरी। अब नेक्स्ट स्टिच के अंदर मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट स्टिच है ये वाला, हो सकता है आपको ब्राउन कलर है इसलिए दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप मतलब मैं जो मैं बोल रही हूँ उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्टिच के अंदर मैंने स्लिप स्टिच करना है मुझे, तो इंसर्ट कर दिया है मैंने दोनों के अंदर। यहाँ से मैं खींच कर लेकर आई, 2 हो गए, ये मैंने इसी में से
निकाल दिया। ये 2 स्लिप स्टिच हो चुके हैं मेरे, ठीक है, एक स्लिप स्टिच कर दिया है। तो देखो मैंने क्या करा, पहले अपना धागा इंसर्ट करा, 3 चेन बनाई, नेक्स्ट स्टिच के अंदर मैंने एक डबल क्रोशे बनाया और फिर सेम स्टिच के अंदर मैंने एक ट्रिपल क्रोशे बनाया, ठीक है। फिर ऊपर मैंने 2 चेन्स बनाई है, सेकेंड चेन में मैंने स्लिप स्टिच कर दिया, फिर मैंने नेक्स्ट स्टिच के अंदर एक ट्रिपल क्रोशे और फिर एक डबल क्रोशे बनाया, 3 चेन बनाई और नेक्स्ट स्टिच के अंदर मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेटल स्टार्ट करूँगी 3 चेन बनाकर, 1 2 3, 3 चेन बन गई है मेरी, ठीक है। अब मैं पहले नेक्स्ट स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे एक ट्रिपल क्रोशे बनाऊंगी, ठीक है। तो ये मैं पहले नेक्स्ट स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे बनाऊंगी, ठीक है। ये मेरा एक डबल क्रोशे हो चुका है। सेम स्टिच के अंदर मैं एक ट्रिपल क्रोशे बनाऊंगी, ठीक है। सेम ही स्टिच के अंदर मैंने एक डबल क्रोशे और ये मैं एक ट्रिपल क्रोशे बना रही हूँ, ठीक है। ये मैंने बना दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मैं 2 चेन बनाऊँगी, 1 और 2 चेन्स बना ली मैंने। अब यहाँ पे जो ये सेकंड वाली चेन है, ये हमारी फर्स्ट चेन है, ये हमारी सेकंड चेन है। तो सेकंड चेन के अंदर मैं अपना हुक इंसर्ट करूँगी, ठीक है। सेकंड चेन के अंदर मैंने अपना हुक इंसर्ट करा, धागा खींच कर लेकर आई और इसके अंदर मैंने स्लिप स्टिच कर दिया, ठीक है। 2 हो गए मेरे पास में, इसी में से मैंने निकाल दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टिच के अंदर पहले एक ट्रिपल क्रोशे करना है, फिर एक डबल क्रोशे करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टिच के अंदर मैंने एक ट्रिपल क्रोशे करूँगी पहले, ठीक है। एक ट्रिपल क्रोशे कर दिया मैंने, फिर एक डबल क्रोशे करूँगी सेम ही स्टिच के अंदर, ये कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या, ठीक है, अब मैं 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 चेन्स बना दी और नेक्स्ट स्टिच में मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी। आपको थोड़ी सी इससे काम करने में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये वाला थ्रेड बहुत पतला सा होता है और हमारा क्रोशे भी बहुत छोटा सा है, पतला सा है, तो मे बी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। स्पेशली बिगिनर्स को तो थोड़ी प्रॉब्लम होएगी, ठीक है। लेकिन आप आराम से धीरे धीरे काम करोगे तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। ये मैंने नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच कर दिया है, ठीक है। ये हमारी 2 लीव्स कंप्लीट हो चुकी है, 2 पेटल्स। फिर वापस से 1 2 3 बनाऊंगी, एक डबल क्रोशे एक ट्रिपल क्रोशे, फिर 2 चेन बनाऊंगी, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक ट्रिपल क्रोशे और एक डबल क्रोशे, फिर 3 चेन बनाऊंगी, फिर स्लिप स्टिच। ये रिपीट आपको करना है। आपको 4 जब पेटल्स बना लो तो फिर इसमें फिल कर लेना और यहाँ तक आपका कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट करने के बाद में मिलती हूँ। फिल आप इस पर कर लेना, जब थोड़ी सी जगह बचे तब आप इसको फिल कर लेना, ओके। मैंने यहाँ पे सनफ्लावर वाला भी रेडी कर लिया, तो मैंने 2 सनफ्लावर बनाए हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा इसको लाइटर से जला लेना है, ज़्यादा मत जलाना क्योंकि बहुत पतला सा धागा है तो ये जल जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा ऐसे करके इसको साफ़ कर लेंगे ताकि ऊपर का जो भी मतलब ये धागे से निकले हुए सब साफ़ हो जाए। अब आपको इसको राखी बनाने के लिए क्या करना है, सिंपल सा जिस कलर का आपने ये फ्लावर बनाया है उसी कलर का आपको धागा डबल करके सुई में पिरो के इसके पीछे की तरफ से इसमें लगा देना है, ठीक है। तो ये हमारा बांधने के लिए राखी हो जाएगी, ओके। तो इसमें आपको कुछ इस तरीके से पिरो के आप इसको बांधने के लिए रेडी कर सकते हो। अब आप चाहो तो इसमें कुछ ये वाले जो छोटे वाले बीड्स आते हैं वो भी लगा सकते हो, इसके धागे में पिरो सकते हो, जैसे हमारी और जो टिपिकल राखियाँ आती है वैसे आप इसको रेडी करके डेकोरेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसका मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ, ओके। यही था आज
आज का वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आप इन राखीज़ को बाद में बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो। की चेन्स बना सकते हो, इयररिंग्स बना सकते हो, पेंडेंट बना सकते हो, हेयर बैंड्स बना सकते हो, रबर पे लगा सकते हो। बहुत सारे तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो आपकी मेहनत बिल्कुल भी बेकार नहीं जाने वाली। पहले इनको राखी के जैसे यूज़ कर लो, फिर इनको और तरीके से यूज़ कर लो, ठीक है। और 100% सेफ है, मैंने जैसा कि बताया। और अभी राखी के और भी बहुत सुंदर सुंदर से वीडियोस आने वाले हैं, तो उनके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बस यही। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, क्योंकि हमें 5000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।